नमस्कार किसान साथियों, मैं आज आपको मोबाइल ऑपरेटेड ऑटो का डेमो करके दिखाऊंगा और साथ ही इसकी वायरिंग भी करके दिखाऊंगा। मोटर चालू करने के लिए 1 दबाएं। ऑटो मोड चालू करने के लिए 2 दबाएं। मोटर और ऑटो मोड को बंद करने के लिए 3 दबाएं। वर्तमान स्थिति जानने के लिए 4 दबाएं। मोटर चल गई। मोटर चालू हो गया है। अब उधर पानी दिखाओ, उधर देख चलती हुई मोटर दिखाओ। ऑटो मोड बंद हो गया है। मोटर चालू। अब इसको बंद अब बंद करने के लिए मोटर चालू करने के लिए 1 दबाएं। ऑटो मोड चालू करने मोटर बंद करने के लिए ये बंद हो गई। ओके। आइए अब देखते हैं हम इस टेक अचीवर के ऑटो की वायरिंग कैसे की जाती है। ये मोबाइल बेस्ड ऑटो है, इसमें एक सिम लगता है। ये 3 फेज का स्टार्टर है। इसकी मैं वायरिंग आपको करके दिखाऊंगा। इस ऑटो में एक छोटा सा सीटी होता है जो हम स्टार्टर को RYB 3 फेज देते हैं, तो ये एक फेज़ में हम डाल देते हैं। इसमें डालने से होता क्या है, अगर बाय द वे हमारी लाइन में कहीं ना कहीं से एक फेज़ फॉल्ट होता है या आगे से आता नहीं है या जल जाता है, कुछ भी होता है, तो तीनों फेज़ों पे लोड अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस लोड को ये डिटेक्ट कर लेगा और मोटर को स्टॉप कमांड दे देगा। इससे हमारी मोटर जलने से बच जाती है और किसान भाइयों का बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। अगर बोरवेल में पानी ख़त्म हो जाता है तो भी उस केस में भी ये मोटर को बंद कर देगा। अचानक से एम्पेयर घटेंगे या फिर बढ़ेंगे तो उस केस में भी ये मोटर को स्टॉप कमांड दे देगा। स्टॉप कमांड देने से क्या होता है कि मोटर हमारी जलने से बच जाती है और स्टार्टर मोटर को बंद कर देगा। इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमें 1 घंटे के लिए मोटर चलानी है तो 1 घंटे के लिए ही मोटर चलाएगा, फिर मोटर को स्टॉप कर देगा और हमें ये लाइट आने की भी सूचना देगा, लाइट जाने की भी सूचना देगा। और अगर कोई इसको चुरा लेगा तो वो चोर भी इसको नहीं चला पाएगा, क्योंकि इसमें जो सिम रखेंगे उसके नंबर इस कंपनी में जाएंगे। इसको दुनिया में कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है और इसके लिए यह भी ज़रूरी नहीं है कि किसान भाइयों के पास बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला मोबाइल ही होना ज़रूरी हो। नॉर्मल कीपैड वाले मोबाइल से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। ऑपरेट करने के इसके 3 माध्यम हैं। जैसे हम इसको SMS भेज कर भी ऑपरेट कर सकते हैं और IVR कॉलिंग के द्वारा भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड ऐप M सेतु के माध्यम से भी ऑपरेट किया जा सकता है और इसमें हम एक साथ 8 मोबाइल रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे हमारे परिवार वाले कोई भी कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और सुविधाजनक मशीन। देखिए, मैं अब इसको आपको थोड़ा इसकी वायरिंग के बारे में समझा देता हूँ। ये इसका एंटीना है। एंटीना में अच्छा खासा 1 से 1.5 मीटर लंबा वायर है, ताकि अगर नेटवर्क ना पकड़े तो हम इस एंटीना को थोड़ा ऊंचाई पर रख सकें, जिससे नेटवर्क में कोई दिक्कत ना आए। देखिए, मैं अब इसको आपको नज़दीक से इसके वायर्स की कैसे वैसे मैंने वायरिंग की है आपको दिखाऊंगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये इसके RYB 3 फेज़ है। RYB तीनों फेज़ में 3 वायर इसके कनेक्ट कर दिए गए हैं। ये स्टार्टिंग स्विच के 2 वायर है, दोनों को हमें स्टार्टिंग स्विच के ग्रीन वाले बटन के दोनों सिरों पर लगा देना है। यह है NV कोयल के, जो कि इस टर्मिनल से जो NV कोयल का आता है ये सीरीज में लग जाएगा। रेड वाले बटन में जो टर्मिनल का दूसरा सिरा आता है उसमें इसको सीरीज में जोड़ देना है। और ये CT का कनेक्शन है, जैसा कि अब मैंने आपको पहले ही बताया है। ये CT का कनेक्शन हमने एक फेज में जोड़ दिया।